तो चलिए आज समझते हैं ओशो की दृष्टि में स्त्री के रहस्य क्या है। देखिए, ये विश्लेषण ओशो की किताब द बुक ऑफ वुमेन पर आधारित है। और ये किताब ना स्त्री को लेकर समाज के नजरिए को पूरी तरह से चुनौती देती है। ओशो साफ कहते हैं कि भाई समस्या स्त्री नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही वो पुरुषवादी मानसिकता है जिसने स्त्री को कभी समझा ही नहीं। तो पहली और सबसे बड़ी बात, समाज ने स्त्री को हमेशा दबाया। उसे माँ, पत्नी इन जैसे किरदारों में तो बांध दिया गया, पर क्या कभी उसे एक आजाद इंसान के तौर पर देखा गया? उसकी जो यौन ऊर्जा है, जिसे ओशो जीवन की मूल शक्ति मानते हैं, उसे पाप बता दिया गया। और उसके जो सहज गुण हैं, जैसे कि करुणा और इंट्यूशन, उनको कमजोरी मान लिया गया। अच्छा, दूसरी बात, ओशो यहाँ किसी राजनीतिक बराबरी की बात नहीं कर रहे हैं, जहां स्त्री को पुरुष जैसा बनने की होड़ में लगा दिया जाए। नहीं, वो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष हैं तो बिल्कुल अलग, लेकिन शिव और शक्ति की तरह एक दूसरे के पूरक हैं। तो मकसद इस अंतर का जश्न मनाना होना चाहिए, जहां पुरुष का तर्क और स्त्री का इंट्यूशन मिलकर एक हार्मोनी बनाए, कोई मुकाबला नहीं। और आखिर में ओशो एक बहुत ही मजेदार बात कहते हैं। वो मानते हैं कि स्त्रियां असल में आत्मज्ञान के ज्यादा करीब होती हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उनका जो मूल स्वभाव है, यानी समर्पण और प्रेम, वही तो ध्यान के लिए जरूरी है। अगर समाज बस अपनी बनाई हुई बेड़ियां हटा देना, तो स्त्री को आध्यात्मिक विकास के लिए कोई संघर्ष ही नहीं करना पड़ेगा। वो तो उसमें सहजता से खिल जाएगी। तो संक्षेप में, ओशो का संदेश एकदम साफ है। समाज को स्त्री को बदलने की नहीं, बल्कि बस उसे आजाद छोड़ने की जरूरत है, ताकि वो अपने असली स्वरूप में जी सके।